Hello students, this is our last lecture of matrices and determinant. Our last topic is matrix method, solution of system of linear equation using inverse of matrix. मैट्रिक्स मेथड क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपको इन्वर्स निकालना बताया। इन्वर्स कैसे निकालते हैं, लास्ट वीडियो में कैसे निकालते थे इन्वर्स हम। ए इन्वर्स किसके इक्वल बताया था आपको, एडजॉइंट ऑफ ए बाय ए डिटर्मिनेंट इफ ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। ये इन्वर्स निकाले। अब हमने क्या करना है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस आपको गिवन होंगी, उसको यूज़ करके आपने इन्वर्स उनको सॉल्व करना है यूजिंग इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स मेथड। ना अब सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को देखते हैं। इसका थोड़ा सा चार्ट आप ध्यान रखना क्या है। सबसे पहली बात, आपने ए डिटर्मिनेंट फाइंड किया, दो कंडीशन बनेंगी, इफ ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 और ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। इफ ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 देन द सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड सॉल्यूशन इज यूनिक। आपको पेपर में कंसिस्टेंसी भी चेक करने को बोली जा सकती है। सिस्टम कंसिस्टेंट रहेगा और सॉल्यूशन क्या रहेगा, यूनिक। एक्स इक्वल ए इनवर्स बी। एंड इफ ए डिटर्मिनेंट 0 आ गया देन हमारे पास दो केस बनेंगे। सबसे पहले आपने एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी फाइंड करना है। केस फर्स्ट, अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी 0 आ गया देन अगेन सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड देयर आर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। बट इफ adjoint of a into b is not equal to 0 then system is inconsistent and no solution. It means आपके पास consistency कितने केसेस में आ गई, दो केस में। फर्स्ट, if a determinant not equal to 0 then we get unique solution. Second, if adjoint of b equal to 0 we get infinite many solution. means इन दोनों केसेस में हमारे पास solution तो आ रहा है, इधर unique आ रहा है, इधर infinite many आ रहा है। और इस केस में जब solution ना आए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिस्टम इनकंसिस्टेंट। इसको सॉल्व कैसे करना है, अब क्वेश्चंस कैसे करने हैं इसके वो ध्यान से देखते हैं हम। आपके पास सबसे पहले सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स। ये 3 इक्वेशंस को देख के ना मोस्टली बच्चे 10th वाला मेथड फॉलो कर लेते हैं, लेकिन अगर यूजिंग मैट्रिसेस आया तो आपने इसको मैट्रिक्स मेथड से ही सॉल्व करना है, अदरवाइज इसके 0 मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक है ना। अब इस सिस्टम को हम कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ से देखो 1 2 -3 3 2 -2 2 -1 1 x y z। जब आप इसको ये मल्टीप्लाई करोगे तो यही फॉर्म आ जाएगी। और ये क्या, इधर 6 3 2 फॉर्म क्या बन गई, ये a x b, a x इक्वल b। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या रहेगा, ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना। वो हमारे पास क्या आ गया 7। x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, a इनवर्स b। ए इनवर्स कैसे निकालते हैं पता है आपको, एडजॉइंट बाय ए डिटर्मिनेंट। वो सिंपल है मेथड हमारे पास। आपने सारे कोफैक्टर्स निकाले, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज लेके क्या आ गया आपके पास, एडजॉइंट। और एडजॉइंट को ए डिटर्मिनेंट से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया, इनवर्स। यानी कि फाइंड हमने इसमें भी इनवर्स ही करना है। अब आपने यहाँ पे देखा एक्स की वैल्यू क्या है, ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स हम फाइंड कर चुके हैं, उसको बी से मल्टीप्लाई करना है। ए इनवर्स की ये वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को हमने क्या करना है, b से मल्टीप्लाई। ये रहा x, ये a इनवर्स फाइंड किया आपने, ये रहा आपके पास b। आप इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करना आता है सबको। मल्टीप्लाई करके आपके पास ये वैल्यूज आ गई। अपॉन में a डिटर्मिनेंट चल रहा है, 1 by 1 सब डिवाइड हो जाएंगे तो x की वैल्यू कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आ गई 1, y की क्या आ गई -5, z की क्या आ गई -5। दिस इज योर मैट्रिक्स मेथड। इससे हमने x y z निकालना है। अब देखो क्या है, ये तो फर्स्ट कंडीशन है जब आपने क्या किया, यूनिक सॉल्यूशन था और आपने फटाफट से क्या निकाल दी, x y z की वैल्यू निकाल दी। अब चेक करते हैं एक और क्वेश्चन। आपके पास show the following system of equation is inconsistent, is consistent and find the solution। ये आपको सिस्टम दे दिया, क्या रहेगी यहाँ पे 2 -1 3 1 2 -1 0 5 -5 x y z। b क्या रहेगा 1 2 3। a डिटर्मिनेंट क्या रहेगा, इसको सॉल्व करके देखा हमने, अरे a डिटर्मिनेंट तो 0 आ गया। अब a डिटर्मिनेंट अगर 0 आ गया तो आपके पास क्या है, या देखिए अगर ए डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो हमारे पास क्या निकालते हैं हम, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। तो दो केस बनते हैं आपके पास, अगर वो 0 के इक्वल आ गया और नॉट इक्वल टू 0 है। लेटेस्ट चेक की क्या आंसर आता है आपके पास।
ए तो क्या आ गया सिंगुलर, गिवन सिस्टम डज नॉट हैव यानी कि ये तो कंफर्म हो गया कि यूनिक सॉल्यूशन नहीं है। अब यहाँ पे 2 केस बनेंगे, दोनों केसेस को देखें। अगर हम केस फर्स्ट क्या है आपके पास, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकाला हमने, निकाल के देखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आया तो इनकंसिस्टेंट, 0 के इक्वल आया तो कंसिस्टेंट। सबसे पहले एडजॉइंट ए निकालते हैं। एडजॉइंट क्या होता है, सारे कोफैक्टर्स का क्या लेते हैं हम, ट्रांसपोज। आपने सारे कोफैक्टर्स ये फाइंड कर लेने हैं, उसका ट्रांसपोज लिया तो एडजॉइंट ए आया। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी फाइंड करें, इसको बी से मल्टीप्लाई किया, अरे ये तो हमारे पास 0 मैट्रिक्स आ गई। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अगर 0 मैट्रिक्स आ गई तो हमारे पास क्या केस था, कंसिस्टेंट है ये, और इसका क्या रहेगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है तो कैसे फाइंड करने हैं, उसका एक अलग से मेथड है। देखो अलग से नहीं, सेम ही मेथड है। अब ये 0 मैट्रिक्स अगर तो ये नॉन जीरो आ जाता फिर तो ये काम यहीं ख़त्म हो जाता, नो सोल्यूशन आ जाता। सपोज यहाँ पे 1 2 3 आ जाता कुछ, तो आप कहते हैं ये नो सोल्यूशन है, ठीक है। बट अब ये 0 मैट्रिक्स आ गई तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है। इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन के लिए आपने क्या किया, जो आपकी फर्स्ट 2 इक्वेशन थी उसमें z को k पुट किया। ये जो आपके पास यहाँ पे फर्स्ट 2 इक्वेशंस हैं, इसमें आपने z की जगह क्या पुट किया, k। तो ये 2x माइनस वाई किसके इक्वल हो गया, 1 माइनस 3k, x प्लस 2y किसके इक्वल हो गया, 2 प्लस k। देखो आपने ये पुट कर दिया तो आपके पास अब फिर से एक फॉर्म बन गई, 2 माइनस 1 1 2, 2 माइनस 1 1 2, इसको c नाम देंगे, एक्स वाई को क्या नाम देंगे, y, और जो इधर रह गया d, सी वाई इक्वल डी। अब यहाँ से हम फिर से y निकालेंगे, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, c इनवर्स d। तो यहाँ से c का डिटर्मिनेंट निकालना, नॉट इक्वल टू 0 आ गया। उसके बाद आपने क्या किया, y इक्वल टू c इनवर्स d देखना है हमने, c इनवर्स निकाली हमने, एडजॉइंट ऑफ c, c इनवर्स क्या रहेगा, एडजॉइंट ऑफ c बाई c डिटर्मिनेंट। आपके पास यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू ये आ गई। अब x की वैल्यू क्या आ गई, -5k प्लस 4/5, और y की वैल्यू क्या आ गई, 5k प्लस 3/5। x की ये वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू को हमने अब क्या करना है, जो हमारी थर्ड इक्वेशन थी उसमें पुट करके देखना है कि वेदर दीज वैल्यू सेटिस्फाई इक्वेशन थर्ड और नॉट। सेटिस्फाई कर गई मीन्स ये ट्रू है। For different value of k, we get different values of x, y, z. So we can say there are infinite many solution and the system is consistent. ये थोड़ा लंबा मेथड हो गया, 2 बार आपको एडजॉइंट निकालना पड़ा। तो ये क्वेश्चन अगर आता भी है तो 6 मार्क्स के लिए आता है, अगर कभी आपके पास इस टाइप से आ जाए, ठीक है। क्लियर है सबको। अब लास्ट, solution of system of homogeneous linear equation by method। homogeneous linear equation means आपके पास जो इधर ax इक्वल b जो है वो अपने आप में 0 है, ठीक है। आपके पास ये सिस्टम बन गया, हमें पता है ax b के इक्वल है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, a इनवर्स b। हेयर b तो 0 है, अगर b 0 है तो x की वैल्यू डायरेक्ट क्या आ जाएगी, 0। ये x क्या है, एक्स वाई जेड, मीन्स आपके पास अगर a डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है और b 0 है तो देर इज ओनली वन सोल्यूशन, दैट इज x0 y0 z0। दिस इज नॉन एज ट्रैवल सोल्यूशन। और अगर a डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो हम एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी निकालते हैं, तो इसका कोई नॉन ट्रैवल सोल्यूशन आएगा, k की फॉर्म में आ जाता है। ये केस रेयर ही आपसे पूछे जाते हैं, मतलब ये आपको लेकिन पता होना चाहिए कि होमोजीनियस इक्वेशंस को कैसे करते हैं हम, ठीक है। अब आपके पास असाइनमेंट है, ये असाइनमेंट आपने क्या करना है, इन असाइनमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है, अदरवाइज़ मैं आपको ये ग्रुप में भी डाल दूँगी क्वेश्चंस। ये आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ओके। मैट्रिक्स मेथड बहुत ध्यान से करना है सबने, मैट्रिक्स मेथड बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब इन्वर्स निकालना है, इन्वर्स आपने किससे किया है, मैट्रिक्स मेथड से भी कर लिया आपने, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से भी किया है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का, ओके।